हेलो स्टूडेंट आज हम एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर कहना क्या चाहता है, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड एंड टू एंड। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 क्यूब हैं जिनमें प्रत्येक का वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला क्यूब है उसका वॉल्यूम भी 64 सेंटीमीटर क्यूब है और जो दूसरा क्यूब है उसका वॉल्यूम भी 64 सेंटीमीटर क्यूब है। आर जॉइंड एंड टू एंड, उन दोनों को आपस में एक साथ जोड़ दिया गया है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो ये कह रहा है कि जब हम इन दोनों क्यूब को एक साथ जोड़ेंगे तो उससे एक क्यूबॉइड बन जाएगा और उस क्यूबॉइड का हमें सरफेस एरिया निकालने के लिए ये पूछ रहा है। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर 2 क्यूब बना लेते हैं। जैसे हमारे पास में ये हमारे पास फर्स्ट क्यूब हो गया, यहाँ पे मैं बना देता हूँ। और स्टूडेंट क्यूब तो आपको बनाना आता होगा क्योंकि ये स्क्वायर का ही 3D फॉर्म होता है। तो हम यहाँ पर स्क्वायर के ऊपर एक स्क्वायर और बना देंगे इस तरीके से और इन्हें यहाँ पर कोनों को हम मिला देंगे। तो स्टूडेंट ये हमारा जो है एक क्यूब बन गया है और इसका जो हमें वॉल्यूम दे रखा है स्टूडेंट वो दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरीके से हमारे पास में एक और क्यूब है और यहाँ पर मैं एक क्यूब का जो है शेप और बना लेता हूँ। ये हमारे पास में एक क्यूब और है, ये हम इसके कोने को मिला देते हैं इस तरीके से। तो स्टूडेंट ये हमारे पास में दूसरा क्यूब बन गया और इसका जो वॉल्यूम है स्टूडेंट वो भी हमें दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमारे पास में 2 क्यूब दिए हुए हैं और ये कह रहा है कि अब इन दोनों क्यूब को आपस में जोड़ दिया गया है, मतलब इन दोनों को हमने जोड़ दिया। तो जोड़ने से स्टूडेंट वो किस तरीके का शेप बन जाएगा वो हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो स्टूडेंट इस तरीके से देखो, यहाँ पर ये हम पहले क्यूब बना देते हैं। ये हमने पहला वाला क्यूब बना दिया है और इसके अंदर हम इसको जोड़ते हैं स्टूडेंट इस तरीके से। ये इस तरीके से और इसको मिला देते हैं। तो ये स्टूडेंट मैंने 2 क्यूब को आपस में ज्वाइन कर दिया है और इन दोनों को ज्वाइन करने से आपको दिख रहा होगा कि ये एक सिंगल शेप बन गई है क्यूबॉइड की। अब स्टूडेंट हमारे पास में जो ये क्यूबॉइड होता है, जो नीचे हमारे पास में ये जो लेंथ होती है इसे हम L बोलते हैं। ये हमारी साइड जो है वो लेंथ है और जो ये स्टूडेंट ये वाली जो साइड है इसे हम ब्रेड्थ बोलते हैं B से, और जो ये है स्टूडेंट ये इसकी हाइट है। अब स्टूडेंट क्योंकि हमारे पास में ना तो L है ना B है ना H है, तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हमें L, B और H को फाइंड आउट करना होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास में जो क्यूब का वॉल्यूम दिया हुआ है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। तो यहाँ से स्टूडेंट हमारे पास में जो क्यूब है उसकी साइड्स हमारे पास में यहाँ पर निकल जाएंगी। तो मैं यहाँ पर पहले एक फॉर्मूला लगा लेता हूँ, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो यहाँ है हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो स्टूडेंट वॉल्यूम ऑफ क्यूब यहाँ पर हमें कितना दिया हुआ है 64। अब आपको पता होगा कि क्यूब का जो वॉल्यूम है स्टूडेंट वो होता है A की क्यूब। और स्टूडेंट मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि मैंने जो है ना इसका इंट्रोडक्शन वीडियो बहुत अच्छे से इस चैप्टर का बनाया हुआ है। आप एक बार उसे ज़रूर देख लो, जिससे आपको सारे फॉर्मूले और सारे शेप्स और कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया के बीच में डिफरेंस सब कुछ मैंने समझाया है स्टूडेंट। तो आप एक बार उन वीडियो को ज़रूर देख लेना, जिससे आपको ये चैप्टर और अच्छे से समझ में आएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें दिया हुआ है A की क्यूब और ये है 64। तो अब जो ये क्यूब है ये इधर की साइड में जाके क्यूब रूट बन जाएगा। तो यहाँ आएगा A और इसका जो क्यूब रूट बनेगा स्टूडेंट वो बनेगा इस तरीके से 64। अब मुझे इसका क्यूब रूट निकालना होगा स्टूडेंट। तो क्यूब रूट मैं प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ करके यहाँ पर निकालता हूँ। देखो क्यूब रूट का मतलब होता है कि जो हमारे पास में इस रूट के अंदर जो पेयर बनाने हैं वो 3-3 के पेयर बनाने हैं स्टूडेंट। यहाँ पर 3-3 के पेयर बाहर निकलेंगे। तो मैं यहाँ पे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ इसका 64 का। 64 को पहले मैं 2 से डिवाइड करता हूँ। तो यहाँ आएगा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। फिर 2 से करता हूँ स्टूडेंट तो इसका आधा होगा 16। फिर अगर मैं 2 से करता हूँ तो यहाँ 8 आ जाएगा। फिर अगर मैं 2 से करता हूँ 4 आ जाएगा। फिर 2 से करता हूँ 2 और फिर 2 से करता हूँ स्टूडेंट तो 1 आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर A इज़ इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे क्यूब रूट, और जो इसके पेयर बने, जो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन के जो फैक्टर बने हैं यहाँ पर इसके 64 के जो फैक्टर हैं वो मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6। तो 6 बार मुझे 2 लिखना है। ये स्टूडेंट 3 4 बार
5 और ये 6। तो अब मुझे यहाँ पर क्योंकि ये क्यूब रूट है तो मुझे 3 3 के पेयर बनाने हैं। एक पेयर ये बाहर आ जाएगा, a = एक पेयर ये बाहर आ गया और एक पेयर स्टूडेंट ये बाहर आ जाएगा। तो मेरा जो a आ गया वो आ गया स्टूडेंट 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास ये क्यूब है इसका जो a है यानी कि जो ये साइड है ये 4 है, ये जो है ये भी 4 है और ये भी 4 है। 4 4 4। अब स्टूडेंट अगर मैं इन दोनों क्यूब को आपस में मिला देता हूँ तो ये जो हमारे पास में 4 है और ये जो 4 है ये पूरा मिलकर क्या बन जाएगा, लेंथ बन जाएगी, जो कि बन जाएगा 8। तो जो हमारे पास में लेंथ आ गई है स्टूडेंट वो 8 आ गई है, क्योंकि जब आप इसे जोड़ोगे तो ये 4 और 4 मिलकर जो पूरी लेंथ बनेगी वो 8 बन जाएगी। बट जब आप इसे जोड़ोगे तो जो इसकी ब्रेड्थ होगी वो 4 ही रहेगी, जब आप इसे जोड़ोगे तो इसकी जो हाइट रहेगी वो 4 ही रहेगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास में LBH निकल कर आ गए हैं। ये L आ चुका है 8 सेंटीमीटर और मेरे पास में जो B है स्टूडेंट वो आ चुका है 4 सेंटीमीटर और जो इसकी हाइट है H वो भी है 4 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट हमें LBH मिल गया है। अब इसने बोला है कि जो हमारे पास ये क्यूबॉइड है उसका हमें सरफेस एरिया निकालना है, इसका क्यूबॉइड का। तो अब स्टूडेंट यहाँ पर बहुत बच्चों की कन्फ्यूजन होती है कि यहाँ पर सरफेस एरिया बोला गया है तो हम सरफेस एरिया में कौन सा एरिया लगाएं, कर्व्ड सरफेस एरिया लगाएं इसका या फिर इसका टोटल सरफेस एरिया लगाएं। तो ये स्टूडेंट आपको बहुत ध्यान से समझना है, आप ध्यान से समझना। मैं आपको बताता हूँ कि इसमें किस तरीके से पता लगेगा कि आपको सरफेस एरिया में जो है कर्व्ड सरफेस एरिया लगाना है या टोटल सरफेस एरिया लगाना है। स्टूडेंट देखो यहाँ पर तो बहुत ईजी है, ये जो है ये वाली जो शेप बन चुकी है ये एक सिंगल शेप बन चुकी है, क्यूबॉइड की शेप बन चुकी है। जब भी कोई सिंगल शेप बन जाती है, यहाँ पे सिंगल शेप का मेरा मतलब है कि हमारे पास 6 शेप हैं, 6 डायग्राम है हमारे पास में। अगर उन 6 डायग्राम में से कोई भी एक डायग्राम पूरा बन जाता है तो उस कंडीशन में अलग से क्वेश्चन में बोला जाता है कि कर्व्ड सरफेस एरिया निकालो या टोटल सरफेस एरिया निकालो। लेकिन अगर नहीं बोला गया है, ये बोला गया कि सरफेस एरिया निकालो, तो जब सिंगल शेप बन जाएगी तो हम उसके अंदर टोटल सरफेस एरिया ही लगाएंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए वो अलग से यहाँ पर बोलेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, देखो सिंगल शेप का मतलब मैंने जो बोला है ना, सिंगल शेप का मतलब है कि इसका हमारे पास में फॉर्मूला है, जो क्यूबॉइड है इसका हमारे पास में फॉर्मूला है। बाकी आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे मैं आपको समझाऊंगा, वहाँ पर सिंगल शेप नहीं बनती है, वहाँ पे एक से ज़्यादा शेप को मिलाकर जो है कोई जैसे टॉय बन गया, कोई टेंट बन गया या फिर जो है कोई वेसल यानी कि बर्तन बन गया। तो स्टूडेंट इस तरीके से वहाँ पे सिंगल शेप नहीं रहती है, वहाँ पे एक से ज़्यादा शेप को मिलाकर और कोई जो है टॉय वगैरह बना दिया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर तो सिंगल शेप बन गई है। अब सिंगल शेप के लिए क्वेश्चन के अंदर अलग से बोलेगा कि टोटल सरफेस एरिया निकालो, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालो। अगर फिर भी नहीं बोलता है, कहता है सरफेस एरिया निकालो, तो हमें टोटल सरफेस एरिया लगाना होगा स्टूडेंट। तो मैं यहाँ पर इसका टोटल सरफेस एरिया लगा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो स्टूडेंट आपको पता होगा कि टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का क्या होता है, ये होता है 2 × ब्रैकेट में LB प्लस BH और प्लस में HL। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2 × अब स्टूडेंट मेरे पास में L क्या है, मेरे पास में L है यहाँ पर 8, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 8 × मेरे पास B क्या है, B है स्टूडेंट 4, फिर प्लस का साइन लगेगा जो फॉर्मूले में ही है। फिर उसके बाद में मेरे पास में B क्या है स्टूडेंट, B है हमारे पास में 4, फिर मेरे पास में H क्या है स्टूडेंट, H है हमारे पास में 4 प्लस, फिर हमारे पास में H क्या है, H है स्टूडेंट 4 और मेरे पास में L क्या है, L है स्टूडेंट 8। तो अब इस तरीके से इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 × 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 32 प्लस 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 16 और प्लस 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 32। अब स्टूडेंट यहाँ पर आ गया हमारा 2 × अब ये 32 और 16 और 32 कितना हो जाएगा, 32 और 32 हो जाएगा हमारा 64। 64 में हम अगर 16 को जोड़ेंगे तो आएगा स्टूडेंट हमारा 80। अब अगर हम 2 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट कितना आएगा, ये आएगा हमारा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट आपको पता होगा कि जब लास्ट में हमारा आंसर निकलता है एरिया में अगर आंसर निकलेगा तो वो स्क्वायर में ही निकलेगा। तो स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जिसमें मैंने आपको एक एक बात बहुत अच्छे से बता दी है। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे जो वीडियोज़ हैं पीछे के जिसमें मैंने सारे फॉर्मूले सारे शेप्स वगैरह बहुत अच्छे से समझाए हैं तो आप वो देखो। और बाकी मैं अभी आगे के क्वेश्चन जब और करवाऊँगा तो आपकी जितनी भी और भी डाउट हैं वो सारे धीरे धीरे खत्म होते चले जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो स्टूडेंट अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर
करना और इस चैनल को सपोर्ट करना, ताकि ऐसे बहुत ईजी तरीके से मैं आपको क्वेश्चंस आपके सामने लाता रहूँ और आपको समझाता रहूँ।